आम तौर पे एक जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि जब हम किसी बंदे को इस तरह सुन रहे हैं, इन हमाक से सुन रहे हैं और एम्पैथी वे में सुन रहे हैं, तो वो फिर जैसे चाहे हमारे कानों में जहर बोलता रहे, अपनी मर्ज़ी की बात मनवाता रहे और हमें जैसे चाहे हमें हमारे जहन को कायल कर ले। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एम्पैथिक लिसनिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो शख्स हम जिसकी बात को सुन रहे हैं हम उसकी बात को मानते भी चले जाएंगे। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि बेटे ने ये कहा कि बाबा मेरे ख़्याल में स्कूल जाना फजूल है, तो बाप ने जब उसकी बात को रिपीट किया कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम स्टडी से उकता चुके हो, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि बात इस बात पर एग्री हो गया कि आज के बाद बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बात को उस हिसाब से सुनना कि उसको महसूस हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात को समझा जा रहा है। ये वो लेवल होगा जहाँ बात करने वाला हमें अपने बराबर महसूस करेगा, और यही वो मुकाम होगा जहाँ हम उसे आसानी के साथ अपनी बात समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेशुमार बार ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग आए, जैसे नजरान के ईसाई आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुबाहला के लिए आए, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को आए वो मुबाहला करने के लिए थे, अंडरस्टूड बात थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को इंतहाई तवज्जो के साथ सुना। अब सुनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि उनकी सारी बातें 100% सेम हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनली वो कुरान मजीद की आयत तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आओ फिर हम उस बात पर एग्री हो जाते हैं जो तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ सिमिलर है, जो तुम्हारे मज़हब के मुताबिक और हमारे मज़हब के मुताबिक सेम है। तो एम्पैथिक लिसनिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं हम उसको हर सूरत में मान भी रहे हैं। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब ये है कि अगले बंदे को ये एहसास हो कि हम उसकी बात को बहुत तवज्जो के साथ हमने सुना है और वो हमें अपने लेवल पर अपने बराबर महसूस करे, और यही वो दर्जा होगा, यही वो मुकाम होगा जहाँ हम अपनी बात बेहतर तरीके से मनवा सकते हैं, समझा सकते हैं। माशरती रवैयों में इख्तिलाफ पैदा ही तब होता है, भाइयों में झगड़ा होता ही तब है, अच्छे ताल्लुकात बिगड़ते ही उस वक़्त हैं कि जब या हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं या उस पर एकदम से हम रिएक्शन जो है वो देते हैं। होने वाली बात हो सकता है 100% गलत होगी, मेरे ख़्याल के मुताबिक मुमकिन है वो बात 100% गलत हो, लेकिन उसकी बात को फौरी तौर पर रिएक्शन के साथ रद्द कर देना ये ताल्लुकात को ख़राब करता है। इसलिए एम्पैथिक लिसनिंग ये है कि तवज्जो के साथ सुना जाए, उसको ये एहसास हो कि आप उसके बराबर हैं, आप उसकी बात को आपने समझा है, सुना है, और ये वो मुकाम होगा जहाँ हम अपनी बात बड़ी आसानी के साथ समझा सकते हैं, मनवा सकते हैं। इस तरह एक बंदे को बड़े इन्हमाक से सुना जाए तो इस पर तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, तो इस तरह इतना तो वक्त नहीं होता कि या हम रूटीन में हम देख रहे होते हैं, हर जगह पे सुनना होता है, तो इतना टाइम हम वेस्ट करते जाएं। ऐसी सूरत हाल में हमें उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होगी कि जहाँ कुछ क्वेश्चंस के साथ हम बात को प्रिसाइज करते जाएं। अगेन वही मिसाल कि बेटे ने बाप को कहा स्कूल जाना फजूल है, तो बाप ने उसकी बात को काउंटर जो है वो किया सेम उसी के वर्ड्स में। फिर उसके बाद दूसरा रवैया ये है कि जहाँ बाप ने डायरेक्ट उससे अगला स्टेप लिया कि अच्छा आप स्टडी से उकता चुके हो। तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि जहाँ बाप जो है वो ये कह रहा है अच्छा बेटा आप स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, तो काउंटर क्वेश्चंस के साथ हम डायरेक्टली प्रिसाइज कर सकते हैं टू द पॉइंट, और हम शायद घंटों होने वाली उस डिस्कशन को हम मिनटों में समेट सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगेन ये बात ज़रूरी होगी कि बात करने वाले को ये एहसास रहे कि आप उसकी बात बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। वो एम्पैथिक लिसनिंग है, लेकिन एम्पैथिक लिसनिंग को वाइजली हमें घंटों की बात को मिनटों तक समेटना वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये होना चाहिए, माशरती रवैयों में ही हमारे लिए बहुत अहम होता है। प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाता है, और फिर रूटीन में ये भी होता है ना, मतलब कि आम रूटीन की बातों में तो इस तरह नहीं ज़रूरत पड़ती जितना अहम मसाइल में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह एम्पैथिक लिसनिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि होने वाली हर बात एम्पैथिक लिसनिंग जो है वो रिक्वायर करती है। ये केस टू केस वेरी करेगा
हर बंदे के साथ जो है वो मामला डिफरेंट होगा कि एम्पैथिक लिसनिंग कहाँ, किस वक्त और किस तरह से ज़रूरी है। जहाँ जिस तरह से ये हमें अपने लेवल पर बाप होने के नाते, फैमिली के लिए, बॉस होने के नाते, अपने ऑफिस, अपने जूनियर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, टीचर होने के नाते, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये केस टू केस वेरी करेगा और हर बंदे को उस वक्त ये जो है वो सोचना होगा, डायग्नोज करना होगा कि कहाँ एम्पैथिक लिसनिंग ज़रूरी है और कहाँ ये मामला डिफरेंट है। सर आप ये नहीं समझते ये बड़ा थका देने वाला अमल है, दिन रात हम सुनते रहें और सुन के हम बिल्कुल सुन्न हो जाएं, ये बड़ा थका देने वाला अमल है। हमने माशरती रवैयों की बात की कि बात को तवज्जो से सुना जाए फिर समझाया जाए। घंटों सुनने की बात को हम मिनटों में प्रिसाइज कर सकते हैं और जिस घंटों की बात को अगर हम मिनटों में जब वो सुन के उस मौजू को ख़त्म कर सकते हैं तो एम्पैथिक लिसनिंग बुनियादी तौर पर इस सारे थका देने वाले प्रोसेस को और कम करती है। जैसे हमारे यहाँ होने वाले टीवी टॉक शोज़ घंटों चलते हैं लेकिन उसमें कहीं भी एम्पैथिक लिसनिंग नहीं होती। अगर वो एम्पैथिक लिसनिंग हो तो शायद वो एंकर पर्सन का वो लास्ट कंक्लूसिव सेंटेंस, एक जुमला, वो 2 घंटे को उस प्रोग्राम के लिए काफ़ी होता है। लेकिन एम्पैथिक लिसनिंग अगर है तो वो घंटों के प्रोसेस को कम करती है और शायद हमारे इस थका देने वाले पूरा साफ जो ये काम है वो उसको और आसान कर देती है और हमारे माशरती रवैयों में बेहतरी आती है। हम इससे पहले जो है वो ये बात ज़िक्र कर चुके हैं कि सिमात वो है कि जिसकी डायरेक्ट मंजिल दिल हो। जब इंसान किसी की बात को तवज्जो के साथ सुनता है तो वहाँ थकावट का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप उसकी सिचुएशन को समझते हैं, दिल से बात को समझते हैं, तो वहाँ थकावट का एहसास नहीं होता। वहाँ एक इंतहाई कल्बी इत्मीनान महसूस होता है कि जब आप ये फील करते हैं कि आप किसी दूसरे के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट और बेनिफिट बन चुके हैं।